दोस्तों, अगर आप भी सीए एग्जाम्स में कई बार अपीयर हो सकता है कि आप बार बार सीए इंटर के एग्जाम्स दे रहे हो सकता है आप बार बार सीए फाइनल के एग्जाम्स को दे रहे हो सकता है एक ग्रुप निकल गया हो और एक कई बार दे चुके हो नहीं निकला है ना। सीए इंटर में भी हो सकता है, फाइनल में भी हो सकता है। और जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब भी एग्ज़ाम आते हैं ना, हम एग्जाम आने से पहले तो अपने आप को इतना श्योर करने की कोशिश करते हैं कि इस बार तो पक्का पूरा हार्डवर्क करके क्लियर करके ही छोड़ेंगे। लेकिन जब एग्जाम्स बिल्कुल सर पे आ जाते हैं फिर हमें लगने लग जाता है कि वही 50-50 वाली सिचुएशन। अब इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि बार बार एग्जाम्स देने के बाद माइंड की सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है, हम समझ ही नहीं पाते, हमें पता ही नहीं चल पाता कि क्यों फिर से इस बार वही सिचुएशन है जो पहले हमारी चली आ रही है। क्यों फिर से इस बार मैं डाउटफुल हूं कि मेरे एग्जाम्स क्लियर होंगे या नहीं होंगे। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, आपको हर तरफ से एडवाइजेज मिल रही हैं, शायद आपके रिलेटिव्स में या घर पे पेरेंट्स कई बार कहते हैं, देखो इतना तो हमें पता है कि पेरेंट्स हमेशा जो कहेंगे हमारे भले के लिए कहेंगे, लेकिन कई बार हमें गुस्सा भी लगता है कि नहीं मैं करना चाह रहा हूं, मैं करना चाहता हूं। वो अपनी जगह पे ठीक होते हैं कि अगर आप बार बार 3-4 बार या इससे भी ज्यादा बार एग्जाम दे रहे हो, नहीं क्लियर हो पा रहा, तो उनको आपके फ्यूचर की टेंशन सताने लग जाती है। तो उनको लगता है कि कहीं हमारे बच्चे का जो फ्यूचर है वो बस ये एग्जाम दे ही जा रहा है, क्योंकि अंदर से तो जो बच्चा एग्जाम दे रहा है वो भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाता है। होता है ना, हम अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमें आसपास नजर आता है बाकी दुनिया में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, कि चाहे वो सिंपल कोई हमारे से आसान कोर्स या डिग्री चूज करके वो अपनी नॉर्मल जॉब में सेटल होके अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन हम अभी तक ये एग्जाम देने में से फ्री नहीं हो पाए। मतलब मैं कितना बोलूं इस टॉपिक के ऊपर। मेरे ख्याल से अगर हम जो भी बच्चे मेरी वीडियो सुन रहे हैं मेरे साथ बैठ जाए ना, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसे लगता है कि मैं सारा दिन आपके साथ ऐसी डिस्कशन करूं कि नेक्स्ट डे आप चांस ही नहीं है कि आप अपने एग्जाम ना क्लियर करो। लेकिन ये मौका कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन चलो सोचेंगे इसके बारे में भी। अब सोल्यूशन क्या है जो अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको वीडियो के थ्रू दे सकता हूं। बाकी आपके कमेंट्स मोस्ट वेलकम, और मैं कोशिश करूंगा कि एक आधे दिन में जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं ना, मैं डेली बेसिस पर एक या दो वीडियो, जैसे कहते हैं ना कि Q&A क्वेश्चन आंसर, कि आपके क्वेश्चंस में साथ साथ आंसर करता जाऊं, मैं उस टाइप की वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछोगे मैं सबके आंसर प्रॉपरली क्वेश्चन दिखाकर आपको देने शुरू कर दूंगा। अब मेरे बात को ध्यान से सुनना। देखो, एक तो ये फ्रस्ट्रेशन है कि मेरे एग्जाम नहीं क्लियर हो रहे। दूसरी, अब जो सजेशंस मिलती हैं, अब हो सकता है कोई बड़ा भाई बहन या घर पे छोटा भाई बहन वही हमें सजेशन दे रहा हो, और वो अभी जिस सिचुएशन में है, या तो मान लो कि वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुका है, या अभी उसकी ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई जिसमें आप फंस चुके हो, है ना। होता है ना कि मान लो छोटा भाई बहन है तो वो तो अभी नॉर्मल अपनी स्टडी कर रहा है, तो उसने ऐसी सिचुएशन को देखा ही नहीं, वही हमें कई बार सजेशन देने लग जाता है और हमें बुरा लगता है वो चीज़। या कई बार रिलेटिव्स में भी या पेरेंट्स हमें बार बार सजेस्ट करते हैं कि बेटा या बच्चा तेरे लिए ये लास्ट चांस है, देख और टाइम तू वेस्ट ना कर। अब जब ऐसी चीज़ें माइंड में घूमती हैं और उधर से स्टडी का प्रेशर, तो नेचुरल है स्टडी कहाँ से हो पाएगी। हमें लगता है कि मतलब लास्ट मौका है, हो गया ठीक है, नहीं हुआ ना सही, तो ऐसे केस में दिल ला के स्टडी तो हो ही नहीं पाती। अब एक मैं आपको बात सच सच बताता हूं। देखो, सबसे पहली चीज, मेरी बातों को नोट कर लेना, आज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, मैं क्या करना चाहता हूं अपने अंदर से पूछो, मैं क्या करना चाहता हूं। डिसीजन आपका है। हो सकता है जब आपने सीए को स्टार्ट किया हो उसमें बहुत सारे बंदों का डिसीजन हो, आपका भी होगा, शायद आपके पेरेंट्स का भी होगा, शायद जिसने गाइड किया उसका भी होगा, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में आके सिर्फ आपका डिसीजन है। क्या आपका दिल अंदर से कह रहा है कि अगर मैं छोड़ दूं, अगर मैं डिसकंटिन्यू कर दूं, और उसकी वजह यह है कि मुझे लग रहा है कि यह चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं इतना हार्डवर्क नहीं कर सकता। बात सारी ध्यान से सुनना। अगर मैं पहले ये एक्सेप्ट करूं कि मेरे से इतना हार्डवर्क नहीं हो सकता,
जितना चाहिए, तो मैं इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए रेडी हूं। तो क्या अगर मैं खुद रेडी हूं तो क्या मुझे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए? दूसरी बात, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरा माइंड जो है उसमें टिका नहीं रहा। मतलब मेरे को पता है कि यार मैं ठीक है, ये बात नहीं है कि मैं इंटेलिजेंट हूं या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं चीजों को समझ सकता हूं जो मैं नहीं समझ सकता हूं। बस क्या है कि दिन गुजरी जा रहे हैं, टाइम निकली जा रहा है, मन ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता चीजों को उठाऊं। पता है कि अगर मैं पूरा फोकस करूं तो मेरा पक्का क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो फोकस बन ही नहीं पा रहा। ये भी पता है कि अगर मैं ध्यान दूं तो मैं क्लियर भी कर दूंगा, लेकिन वो वाला ध्यान मैं दे ही नहीं पा रहा। क्या आपकी ये वाली सिचुएशन है कि सब कुछ आपको लग रहा है कि आपके कंट्रोल में हो सकता है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे? क्या आपकी ये वाली सिचुएशन है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसको मैं दे रहा हूं सिचुएशन नंबर 2। बताना कि आपकी सिचुएशन नंबर 2 है। 1 कौन सी है? आपने भी ये देख लिया है कि नहीं यार, एक देखो, एक होता है ना कि मैं बोलूं कि एक चीज मैंने स्टार्ट कर ली, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, मेरे से 1 या 2 बार एग्जाम क्लियर हो गया, अब आगे के नहीं हो पा रहे, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, मेरा फोकस शुरू से ही नहीं है, तो मैं भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या आपकी ये, इसको मैं बोल रहा हूं सिचुएशन नंबर 1, क्या आपकी सिचुएशन नंबर 1 है या 2 है? मेरे को ध्यान से सोच समझ के कमेंट बॉक्स में जवाब देना, फिर उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा और अपनी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करना, सोल्यूशन और मेरे से भी आगे सुनो। देखो, जब सभी सजेशन देते हैं ना, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कि तुम्हें ऐसे कर लेना चाहिए, तुम जिंदगी की ऐसी ऐसे टाइम में खड़े हो, अब और लाइफ वेस्ट करने की यहां पे आगे गुंजाइश नहीं है। अब आगे लाइफ को जल्दी सेटल करो, शादी का टाइम आ रहा है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी अपने पेरेंट्स की। जब ऐसी बातें होने लग जाती हैं ना, तो स्टडी का जो फोकस है, वो मैं बोलूंगा कि सब कुछ आउट ऑफ फोकस हो जाता है। अब डिसीजन मेकिंग आपने करनी है। डिसीजन मेकिंग कहां से स्टार्ट होती है? सबसे पहला डिसीजन कि हाँ, अगर मैं करना, देखो, अगर तो करने ही नहीं चाहते, अगर आप सिचुएशन 1 में आ रहे हो, फिर तो बात ही खत्म है। अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहला डिसीजन आपको इस बार की अटेम्प्ट में, चाहे आप पास होने के लिए उतना पढ़ पा सकते हो या नहीं पढ़ पा सकते हो, ये बाद की बात है। सबसे पहले आपको डिसीजन लेना है कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं या मैं एग्जाम नहीं देने जा रहा हूं, क्योंकि मैं अगली बार एग्जाम दूंगा। अगर इस डिसीजन में आपको लगता है कि कोई दूसरा आके टांग उड़ाता है, आपको सजेशंस देता है, तो आपके पास आंसर देने का एक ही रास्ता है। अगर इस बार आपको लग रहा है कि क्लियर नहीं कर सकते, तो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आ रही है आपको उसमें क्लियर करके दिखाना पड़ेगा। आपके ऊपर, ठीक है, और 6 महीने बर्डन रहेगा कि आप गलत हो, है ना, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, मुझे सारे गलत समझेंगे, मैंने इस बार की अटेम्प्ट छोड़ दी है। या चलो, अगर आपने अटेम्प्ट देनी भी है, जो भी है, लेकिन प्रूव करने का एक ही रास्ता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको क्लियर कर सकता हूं और मैं करना चाहता हूं, तो आपको अगली अटेम्प्ट तक, लेट टू लेट, नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों ग्रुप पेंडिंग है तो दोनों क्लियर करो, एटलीस्ट एक ग्रुप तो क्लियर करके दिखाओ अगर दोनों पेंडिंग है। बात समझ रहे हो ना मेरी? और उसमें जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी, आईसीआई के स्टडी मटेरियल्स, पास्ट एग्जाम्स, आरटीपी, एमटीपी, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। नॉर्मली बच्चे दोबारा फिर से कोचिंग्स में लग जाते हैं। आपको लगता है कि इनकम टैक्स को दोबारा क्लास लगा लूं, ये सब्जेक्ट मुझे नहीं समझ आया था उसको दोबारा लगा लूं, क्योंकि इस बार तो मैंने पक्का पास होना है। यार, अगर मैं अपनी तरफ से सजेशन दूं तो मुझे ऐसा लगता है सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस दो। चीजें अगर 30% भी आती हैं ना, तो 70% सेल्फ स्टडी के साथ आप आराम से कवर कर सकते हो। हम लोगों ने तो 100% तक भी सेल्फ स्टडी से कवर कर लिया। तो इसलिए पहली बात, आपको यह डिसीजन लेना है कि क्या इस बार, देखो, अगर आपको लगता है कि इस बार नहीं हो सकता, लेकिन आप इस बार कोशिश करना चाहते हो, तो उसमें भी मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग करो। आप देखो कि मेरे पास अब जो भी दिन बचे हैं, उनमें मेरे पास मेरे 3 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं। अब उन सब्जेक्ट्स के हिसाब से मैं लिस्ट बना लो कि इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर्स मेरे कवर हो चुके हैं, ये चैप्टर पेंडिंग है। जो चैप्टर मेरे पेंडिंग है वो किस वजह से पेंडिंग है? मुझे सारा चैप्टर नहीं आता, मैं वो चैप्टर छोड़ना चाहता हूं। अगर ये प्रेशर है कि उस चैप्टर में से पेपर बार बार आ रहा है, तो उसमें से कौन से क्वेश्चंस पेपर में बार बार आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। हो सकता है उनसे रिलेटेड मिलता जुलता ही कोई क्वेश्चन दोबारा पेपर में आ जाए। आप सोचोगे ऐसे थोड़ी होता है,
क्यों नहीं होता? कई बार ऐसे होता है कि उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाता है। देखो वैसे भी तो अगर अब सिचुएशन ऐसी है, रिस्क लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो मेरी तो हमेशा आदत रहती है, मैं आपको अपनी आदत बताता हूं, मेरा सिस्टम क्या है। मेरे को लगता है कि मेरी नेचर ऐसी है, मैं चीज कभी भी दूसरे के सिर पे नहीं छोड़ता। मुझे ऐसे लगता है मैंने डिसीजन ले लिया ना, अब मैं इस डिसीजन पर अड़ा हूं, मैं इस डिसीजन पर खड़ा हूं। अब अगर ये मेरा डिसीजन है, ठीक है, गलत है तो गलत सही, बाद में मुझे सारे कह देंगे कि तेरा डिसीजन गलत था, लेकिन मैं अपने नाम पर इस डिसीजन को लेके डिक्लेयर कर चुका हूं कि ये डिसीजन मेरा है। अब कई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो ना ओपनली नहीं डिक्लेयर करते कि ये मेरा डिसीजन है। उनको लगता है कि मिक्स मैच सा चलाओ, जैसे गोल मोल सी बात करनी, ताकि सबको बीच में घसीट लो कि नहीं नहीं आपने भी तो यही कहा था, नहीं नहीं सबने यही कहा था। हमें ऐसे लगता है हम दूसरों को मिलाकर सबकी सजेशन साथ लेकर चलते हैं, वो ज्यादा बेटर है, ताकि सारे बीच में इन्वॉल्व होकर फंसेंगे। मुझे लगता है नहीं, मेरा डिसीजन है, मैंने लिया, अब वो ठीक है या गलत है। अगर गलत होगा तो भी मेरा नाम है, ठीक होगा तो भी मेरा नाम है। ये बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर इस बार अटेम्प्ट में पूरी मेहनत करना चाहते हो, जितने भी दिन है, ये ना सोचो जितने भी दिन है उतने दिन में जितने भी मार्क्स तक पहुंच सकते हो पहुंचो, मैक्सिमम कोशिश करो। लेकिन अगर सबको जवाब देना चाहते हो तो और डिले ना करो, एक एक ग्रुप करके चाहे क्लियर कर लो। ये ना जल्दबाजी ना करो कि अब इतना टाइम वेस्ट हो चुका है कि अगर दोनों रहते हैं तो दोनों एक एक, अगर कर सकते हो दोनों तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोनों नहीं कर सकते हो तो एक एक करके करो, लेकिन श्योरिटी के साथ लग जाओ। और अब जवाब देने का एक ही वे है, वो मैंने आपको बता दिया है कि क्लियर करके दिखाओ। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में ज्यादा से ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए, ताकि मैं आपको एक एक प्रॉब्लम आपकी सामने वीडियो में दिखाकर उसके आंसर्स करूंगा। और नेक्स्ट ऐसी वीडियो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स ले लेकर आऊंगा, ताकि जितने भी दिन हमारे पास है ना, उनको हम बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सके। तो चलिए, कैसी वीडियो लगी ये भी मुझे बताना, कुछ अच्छा लगा तो भी बताना, नहीं अच्छा लगा तो भी बताना। मन हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।